दोस्तों WWE के 5 ऐसे बड़े और फेमस रेसलर जो अपने शरीर पर टैटू बनवाए हुए हैं जो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं 5 रेसलर के टैटू के बारे में बताऊंगा। आखिर इन टैटू का असली मतलब क्या है। बस आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों WWE की यह हिस्ट्री रही है कि WWE के काफी सारे रेसलर अपने शरीर पर टैटू बनवाते रहे हैं और वह टैटू उन रेसलर के ऊपर काफी ज्यादा सूट भी करता है। और यह जो टैटू होते हैं वह बहुत ही ज्यादा फेमस भी होते हैं। और रेसलर जो अपने शरीर पर टैटू बनवाते हैं उनके पीछे बहुत ही गहरा राज भी छुपा होता है। और उन्हीं राज के बारे में मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, एजे स्टाइल। दोस्तों आप सभी एजे स्टाइल के पेट के साइड के तरफ इस टैटू को तो जरूर ही देखा होगा जिसमें एजे लिखा हुआ है और उसके नीचे कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं। दोस्तों अगर इस टैटू के मतलब की बात करें तो एजे का मतलब है एजे स्टाइल के सभी बच्चों का पहला अक्षर। और एजे स्टाइल के 4 बच्चे हैं जिसके नाम है अजय जोन्स, एवरी जोन्स, एलवी जोन्स और एनी जोन्स। अपने इन्हीं चारों बच्चों को एजे स्टाइल बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए एजे स्टाइल ने अपना रेसलिंग नाम भी एजे स्टाइल ही रखा हुआ है। और दोस्तों बात करें उसके नीचे लिखे हुए नंबर की तो दोस्तों ये जो नंबर है वह एजे स्टाइल के चारों बच्चे के डेट ऑफ बर्थ है। और दोस्तों एजे स्टाइल अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और वह चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे हमेशा जुड़े रहें, इसीलिए एजे स्टाइल ने ऐसा टैटू बनवाया हुआ है। नंबर 2, रैंडी ऑर्टन। दोस्तों रैंडी ऑर्टन को टैटू बनवाना इतना ज्यादा पसंद है कि आप सब इनको चलता फिरता टैटू का दुकान भी कह सकते हो। और दोस्तों रैंडी ऑर्टन अपने इन्हीं टैटू की वजह से फैंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर भी हैं। दोस्तों रैंडी ऑर्टन को टैटू बनवाने का बहुत ही ज्यादा शौक है। रैंडी ऑर्टन समय समय पर टैटू बनवाते रहते हैं और उनके शरीर पर एक टैटू नहीं बल्कि बहुत सारे टैटू हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बैक वाले टैटू से जो उन्होंने अपने WWE के शुरुआती टाइम में बनवाया था। और इसके बारे में खुद रैंडी ऑर्टन ने यह बताया था, इस टैटू का पैटर्न मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था इसीलिए मैंने यह टैटू बनवाया था। इसका मेरे लाइफ में कोई भी मीनिंग नहीं है। इसके बाद रैंडी ऑर्टन के बाएं हाथ पर एक टैटू बना है जिसमें नाम लिखा है एलिना, जो रैंडी ऑर्टन की पहली बेटी का नाम है। और रैंडी ऑर्टन ने अपनी बीच की उंगलियों में एक नाम का टैटू बनवाया हुआ है जो है किम, जो उनकी वाइफ का नाम है। दोस्तों अब रैंडी ऑर्टन के दाहिने आर्म की बात करें तो उसमें रैंडी ऑर्टन ने बाइबल के एक श्लोक को टैटू के हिसाब से बनवाया हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के सबसे पॉपुलर टैटू की तो वह है स्लीप टैटू, जो उनके शोल्डर से लेकर उनके रिस्ट तक जाता है और ऐसा उनके दोनों हाथों में है। और इसका मतलब यह है कि इस टैटू से बुरी आत्माएं और बुरी चीजें इस टैटू से दूर रहती हैं, इसीलिए रैंडी ऑर्टन ने इस टैटू को बनवाया है ताकि वह परेशानियों से दूर रहें। और कुछ टैटू रैंडी ऑर्टन ने बनवाए हुए हैं जिसको रैंडी ऑर्टन ने अपनी फैमिली के लिए बनवाया है और उन टैटू का मतलब वह किसी के साथ भी रिवील नहीं करना चाहते, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया हुआ है। नंबर 3, अंडरटेकर। दोस्तों अंडरटेकर ने ही WWE में टैटू वाला चलन शुरू किया था और अंडरटेकर ने भी कई सारे टैटू बनवाए हुए हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अंडरटेकर के गर्दन वाले टैटू से जहां पर एक नाम लिखा हुआ है सारा। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि सारा अंडरटेकर की दूसरी वाइफ है जिसके साथ अंडरटेकर की शादी 2000 में हुई थी और फिर इनके बीच 2007 में डाइवोर्स भी हो गया था, जिसके बाद ये दोनों अलग हो गए थे। और इस टैटू के बनवाने के पीछे अंडरटेकर का यही मतलब था कि वह अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। और इस टैटू को बनवाने में काफी ज्यादा तकलीफ भी अंडरटेकर को उठानी पड़ी थी क्योंकि यह टैटू उनके सीधे गले में ही बना था। इसके अलावा अंडरटेकर के बाजुओं में भी एक टैटू है जिसमें कई सारे डीमन के लुक हैं और इसका मतलब यही है कि अंडरटेकर पुरानी चीजों में बहुत ही ज्यादा बिलीव करते हैं, इसीलिए उन्होंने यह टैटू बनवाया था। इसके बाद अंडरटेकर का एक और फेमस टैटू है जो उन्होंने अपने पेट पर बनवाया हुआ है जो है BSK प्राइड। इसके बारे में पॉल बेरन ने बताया था कि जो BSK है इसका फुल फॉर्म है बोन्स स्टिक क्रू था। और अंडरटेकर ने इस टैटू को इसलिए बनवाया था क्योंकि यह एक दोस्तों का ग्रुप था जिसमें अंडरटेकर, योकोजोना, रिकीसी, गॉडफादर जैसे कई सारे रेसलर शामिल थे। और इस ग्रुप के सभी लोगों से अंडरटेकर का एक अलग ही तरह का लगाव हो गया था या दोस्ती ही हो गई थी। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए अंडरटेकर ने यह टैटू बनवाया था। नंबर 2, ब्रोक लेसनर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ब्रोक लेसनर के बैक टैटू के बारे में जो काफी ज्यादा पॉपुलर है। और यह टैटू एक स्क्रल का है और उसके नीचे लिखा है किल इम ऑल। और इसका मतलब यह है कि यह चीज तुमको स्ट्रेंथ देगा, पावर देगा और बुरी चीजों से तुम्हारी रक्षा करेगा। और किम इल ऑल टैटू का मतलब है मेटेलिक बैंड से। और इस बैंड का पहला जो एल्बम हुआ था उसका नाम ही था किल इम ऑल। और इस बैंड ने ही ब्रोक लेसनर के UFC के थीम सॉन्ग को भी बनाया था, इसीलिए अंडरटेकर ने इस टैटू को बनवाया था। इसके बाद बात करते हैं ब्रोक लेसनर के इस टैटू के बारे में जो एक तलवार का है जो उनके सीने पर बना हुआ है। और इस टैटू के पीछे एक कमाल की स्टोरी है जिसके बारे में ब्रोक लेसनर ने खुद बताया है। और यह
टैटू ब्रोक लेसनर ने तब बनवाया था जब ब्रोक लेसनर के लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा था और उस टाइम ब्रोक लेसनर WWE कंपनी को छोड़कर जापान रेसलिंग में जाने वाले थे और ब्रोक लेसनर को WWE वाले उस टाइम जाने नहीं देना चाहते थे और उस टाइम ब्रोक लेसनर को ऐसा लग रहा था कि विंस मैकमैन उनके गले पर तलवार लगाए हुए हैं, यानी कि मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। जिसके बाद ब्रोक लेसनर इस तलवार का टैटू बनवाते हैं और वह इस टैटू को इसलिए बनवाए थे क्योंकि उन्हें यह याद रहे कि वह एक तलवार की तरह है जो उन्हें कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा, वह खुद ही इस तलवार से कट जाएगा। और इसके पीछे का दूसरा मतलब यह भी है कि ब्रोक लेसनर को यह याद हमेशा रहे कि वह कितने खराब समय से निकल कर आए हैं। नंबर 1 रोमन रेंस। दोस्तों रोमन रेंस के टैटू इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं कि उनके फैंस खुद वैसा ही टैटू बनवाने लगे हैं जैसा रोमन रेंस ने बनवाया हुआ है। दोस्तों रोमन रेंस का यह जो आइकॉनिक ट्राइबल चीफ वाला टैटू है जो रोमन रेंस को बनवाने में लगभग 17 घंटों का समय लगा था और इस टैटू को बनाने वाले आर्ट समोया में रहते हैं जिसका नाम है माइक फाटुटुआ। दोस्तों रोमन रेंस जब WWE में आए थे तब रोमन रेंस ने इस टैटू को पूरा नहीं बनवाया था। उसके बाद रोमन रेंस ने उस टैटू को जब पूरा बनवाया था तब उनको बनवाने में लगभग 17 घंटों का समय लगा था। दोस्तों इस टैटू का मेन मतलब यही है कि यह सामान कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और इस चीज को रॉक, जे उसो, जिमी उसो जैसे रेसलर भी बनवाए हुए हैं जो सामान कल्चर को आगे बढ़वाने के लिए टैटू बनवाए हुए हैं। इसके बाद रोमन रेंस के कलाई के बने टैटू के बारे में बताऊं तो इसका मतलब यह है कि जिस बंदे के लाइफ में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है उसको यह शांति दे और तकलीफों से दूर रखे और इनकी लाइफ में खुशियों का भंडार भर दे। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं और अगर इस वीडियो पर 200 लाइक आ गए तो ऐसे और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा जो आपके फेवरेट रेसलर से जुड़ी उनकी रियल लाइफ की स्टोरी है।